वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश क्लासेस, जीविका इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में फिर से लेकर आई हूँ मैं एक ऐसा टॉपिक जो आपका बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको पढ़ने के बाद आप ना सिर्फ अच्छे से इंग्लिश लिख पाएंगे बल्कि बोल भी पाएंगे। तो स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक हमारे बहुत सारे आगे आने वाले ग्रामर टॉपिक्स का हमारा बेस क्लियर करेगा। और ये टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इससे पहले का एक वीडियो आया था जिसमें आपको मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए थे। आज उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूज़ हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। V1 से हम इसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं और बेस फॉर्म भी इसे कहा जाता है। और ये होता है हमारा प्रेजेंट का फॉर्म। प्रेजेंट में भी आपने इससे पहले जो वीडियो देखा है उसमें भी मैंने बताया है कि ये होता है हमारा प्लूरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये होता है हमारा प्लूरल फॉर्म। अब बात ये आती है कि इसे यूज कहाँ करना है, ठीक है, इसका यूज क्या है। तो इसको हम यूज करते हैं सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए, हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा यूज उसका होता है टेंसेस में। तो सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये यूज होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। जी हाँ, दोनों ही सिंपल टेंस में ये यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला यूज हुआ है हमारे सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम आगे जब टेंसेस आप पढ़ेंगे, टेंसेस का वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन दोनों ही टेंसेस में कैसे यूज हो रहा है। तो ये हमने समझा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, और इसे हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम इसे टेंसेस में कब कहाँ कैसे यूज करेंगे ये आपको पता चलेगा टेंसेस के वीडियोज में। तो अब अगला हमारा फॉर्म है वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब टू या V2 जिससे हम इसे डिनोट करते हैं। और सेकंड फॉर्म हम इसे बुलाते हैं नंबरिंग वाइज, ऑर्डर वाइज, और इस टेंस का नाम होता है हमारा पास्ट। इस फॉर्म का नाम होता है हमारा पास्ट फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज, जैसे कि इसका नाम आपने देखा है, इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। जी हाँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम सिर्फ एक ही जगह पर यूज करते हैं, जो कि है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम टेंस वाइज बात करें तो एक ही टेंस में यूज होता है, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, या जैसे कि अभी हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सिंपल टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम या तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसे हम V2 से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है पास्ट फॉर्म, और इसे हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट हम जो वर्ब फॉर्म पढ़ रहे हैं वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम वर्ब 3 या V3 के नाम से हम डिनोट करते हैं, और थर्ड फॉर्म हम इसे बुलाते हैं, और इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले जो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा वो था पास्ट फॉर्म, और ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो ये हम इसे V3 से डिनोट करते हैं, थर्ड फॉर्म इसे कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका एक्चुअल नाम होता है। इसको हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। अब वो परफेक्ट टेंस हमारा तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, और वो फ्यूचर भी हो सकता है। इन तीनों ही टेंसेस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम इस फॉर्म को यूज करते हैं, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा हम इसको एक जगह और इस्तेमाल करते हैं, वो होता है जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं। अपने पैसिव वॉइस के वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपने
बिल्कुल देखा होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह यूज हुआ है। और अगर आपने अभी तक एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी जल्दी जाकर इन वीडियोस को देखिए और अपने एक्टिव पैसिव वॉइस का अच्छा सा एक रिवीजन कीजिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये यूज होता है परफेक्ट टेंस में। अब वो परफेक्ट टेंस इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। और उसके अलावा ये यूज होता है हमारा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। हम जब भी कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अगला हमारा फॉर्म है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम V4 से डिनोट करते हैं और जिसका नाम है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो हमने इससे पहले जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था वो प्लूरल था, ये सिंगुलर है, उसी का सिंगुलर है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं आइए बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जी हाँ। अब आप बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो रहा था, अब आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यूज होता है। कैसे यूज होता है ये हम टेंसेस पढ़ते समय समझेंगे, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमारे प्रेजेंट टेंस का या हमारे किसी भी सिंपल टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसको हम और क्या बुला सकते हैं, उसे हम इंडेफिनिट टेंस भी बुला सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम V4 से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट सिंगुलर इसका नाम होता है और इसको हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारा फिफ्थ फॉर्म है, जिसे हम V5 से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे हमारा थर्ड फॉर्म जो था वो पास्ट पार्टिसिपल था, ऐसे ही ये फिफ्थ फॉर्म हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसे ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि हर वर्ब में ING लगा हुआ होता है। इस फॉर्म में हर वर्ब में लास्ट में ING लगा होता है। इसका यूज जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस में। जी हाँ, कंटिन्यूअस टेंस आप लोग जानते होंगे, आगे वीडियोस में आप जब टेंसेस पढ़ेंगे वहां पर आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने को भी मिलेगा। और कंटिन्यूअस टेंस का नया नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। जी हाँ, कंटिन्यूअस टेंस को अब बेसिकली प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जाना जाता है। जो भी लेटेस्ट ग्रामर बुक्स आप देखेंगे वहां पर आपको प्रोग्रेसिव टेंस ही लिखा मिलेगा, कंटिन्यूअस टेंस कम लिखा मिलता है, कंटिन्यूअस वर्ड का यूज अब कम होता है। ठीक है, और ये हमारे तीनों में से कोई भी टेंसेस हो सकते हैं। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो हम कोई भी कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस बनाएंगे तो हमारा वर्ब फॉर्म कौन सा यूज होगा, ING फॉर्म। तो ऐसा ही एक और टेंस हमारे पास है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में भी आप ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा आपका ING फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक लास्ट बहुत अच्छी सी टिप या एक नोट मैं आपको इस वीडियो में एंड करने से पहले दे देती हूँ कि ये जो भी यूज हमने देखे हैं ये हमारे सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि पैसिव वॉइस का जब भी कोई भी सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी यूज हमने देखे हैं, जिन भी टेंसेस में ये यूज होंगे वो हमारे सेंटेंस कैसे होंगे, वो हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेज फिल्ड वीडियोस के लिए।